Very good morning to all of you. Myself Gurpreet Singh from Study Khazana, back with the new lecture Linear Inequalities. लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें बेटा या लीनियर इनइक्वेशन कह दें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. इनइक्वेशन का क्या मतलब है जी? जो इक्वल नहीं है. आपने इसी का सिंपल फॉर्मेट 10th क्लास में पढ़ा बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आप एक इक्वेशन को एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे. आज हम उसी इक्वेशन को बेस मानते हुए लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा. लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी हमें? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी लीनियर इनइक्वालिटी है क्या, या लीनियर इनइक्वेशन किस किस टाइप में आ सकती है. 4 टाइप की लीनियर इनइक्वेशन है बेटा, जो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी. फर्स्ट लीनियर इनइक्वेशन है जी हमारे पास ax प्लस b लेस देन 0. सेकेंड लीनियर इनइक्वेशन है बेटा ax प्लस b ग्रेटर देन 0. थर्ड लीनियर इनइक्वेशन है बेटा ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0. और लास्ट लीनियर इनइक्वेशन है बेटा ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बेसिकली टाइप दो ही है बेटा, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन. कुछ केसेस के अंदर हम जो लीनियर इनइक्वालिटी लेते हैं वो लेस देन वाली लेते हैं, कुछ केसेस में बेटा लेस देन इक्वल टू लेते हैं. दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं जी कि डिफरेंस क्या है. एक एग्जांपल लिया बेटा हमने, मैंने एक बेसिक सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी ली. मैंने कहा बेटा x लेस देन 5. मैंने सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी ली बेटा, मैंने कहा जी x लेस देन इक्वल टू 5. अब दोनों लीनियर इनइक्वालिटी देखते सारी मेरा ख्याल आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए बेटा, इट इज लेस देन 5. बट सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी अगर हम डिस्कस करें तो सेकेंड केस के अंदर कहते हैं जी x की वैल्यू 5 के इक्वल या उससे छोटी हो. इन अदर वर्ड्स सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर 5 भी इंक्लूडेड है, whereas फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी में 5 इंक्लूडेड नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जी, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी में 5 इंक्लूडेड नहीं है. x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए. छोटी कितनी भी हो सकती है, टिल द टाइम यू रीचेस माइनस इंफिनिटी. सेकेंड केस में कहते हैं जी x की वैल्यू 5 या उससे छोटी होनी चाहिए, दैट मींस 5 इज इंक्लूडेड. अब अगर मैं बात करूं जी नंबर लाइन पे प्लॉटिंग की, इसी चीज को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं. मैंने x की वैल्यू 5 ली बेटा, मार्क कर दिया जी नंबर लाइन पे 5. अब एग्जामिनर को मैं कैसे शो करूं कि 5 इंक्लूडेड नहीं है? उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, अगर 5 इंक्लूडेड है तो जो हमारा सर्कल होगा वो कंप्लीट डार्क सर्कल बनेगा. लेकिन अगर 5 इंक्लूडेड नहीं है तो हम सर्कल को हॉलो रखेंगे. मेरी बात ध्यान से सुनेंगे जी. कहते हैं जी x लेस देन 5, ये आ गया बेटा माइनस इंफिनिटी, ये था जी प्लस इंफिनिटी. x की वैल्यू लेस देन 5 मतलब लेफ्ट साइड की जो नंबर लाइन है बेटा हम उसको डार्क कर देंगे. डार्क करने का मतलब हो गया जी 5 से कम वैल्यू. लेकिन अगर 5 इंक्लूडेड नहीं है तो सर्कल हॉलो रहेगा बेटा. कॉन्सेप्ट क्लियर? सेकेंड केस देखते हैं जी. कहते हैं जी x लेस देन इक्वल टू 5. अब हमने क्या किया जी, फिर दोबारा से 5 ले लिया एक पॉइंट. अब लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब 5 भी इंक्लूडेड है. कभी भी बेटा वो नंबर इंक्लूडेड हो तो याद रखना चाहिए जो सर्कल आप प्लॉट कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स
5 इंक्लूड करने के लिए हमने सर्कल को डार्क किया बेटा, प्लस पीछे की नंबर लाइन को सबको शेड कर दिया थी डार्क करके। इसका मतलब जो मेरे पास वैल्यू है वो 5 और उससे कम है। कम कहां तक जा सकती है बेटा? माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? कोई डाउट? जरा स्टेप चेक करो बेटा। इसी में अब हम दो टाइप के क्वेश्चंस एनालाइज कर सकते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन आएंगे आपको मैक्सिमम वो आएंगे बेटा रियल नंबर पे बेस्ड। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आपको नेचुरल नंबर पे बेस्ड भी आ सकते हैं जी। सर क्या मतलब है इनका? इनका मतलब है बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू शो करता हूं मैं आपको। क्वेश्चन कहता है जी, सॉल्व, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सॉल्व 5x minus 24 less than 0 when first part x belongs to capital N, second part x belongs to R। x belongs to capital N हो गया बेटा मेरे पास नेचुरल नंबर, और x belongs to R हो गया बेटा मेरे पास रियल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? जरा स्टेप चेक करो बेटा। क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है? इनइक्वालिटी थी बेटा 5x minus 24 less than 0। मैंने क्या किया बेटा, 24 जो माइनस में लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, मैं चाहता हूं इसको कैंसिल आउट करें। तो सर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। बेटा बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आज एक नया मेथड सीखेंगे जिसको हम कहते हैं जी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या फंडा है? कहते हैं जी जिस साइड पे भी कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड शिफ्ट नहीं करो, उतना ही कांस्टेंट प्लस माइनस में दोनों साइड ऐड कर दो ताकि उसकी इफेक्ट नलिफाई हो जाए। सर समझ नहीं आया? बेटा ध्यान से समझो। मैंने कहा आपको कि 5x minus 24 है, rather than taking 24 on that side, आप क्या करो जी, आपको 24 कैंसिल आउट करना है। आपने देखा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 24 था, आपने बेटा दोनों साइड प्लस 24 कर दिया। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। एडिटर ट्रांसपोज, जितना नेगेटिव फैक्टर था उतना ही हमने ऐड कर दिया, और दूसरी साइड पे भी बेटा उतना ही ऐड कर दिया। अब एडवांटेज क्या है जी, माइनस 24 से प्लस 24 कट गया और वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 5x लेस देन 24। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दे बेटा, क्लियर है जी? कैंसिल आउट, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई लेस देन 24/5। क्लैरिटी है जी? x की वैल्यू को जब मैंने सिंप्लीफाई किया, 24/5 को कैंसिल आउट किया बेटा, मैं लिख सकता हूं इसको 4.8। क्लियर? अब ये तो हो गया जी मेरा बेसिक सॉल्व करके x की वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब मुझे क्वेश्चन में दो पार्ट्स दिए हुए हैं बेटा। क्वेश्चन में कहता है x की वैल्यू लेस देन 4.8 है जी। फर्स्ट पार्ट कहता है x बिलोंग्स टू कैपिटल N। फर्स्ट पार्ट था बेटा मेरा x बिलोंग्स टू कैपिटल N, और मेरे पास x सिंप्लीफाई करके आ रहा था बेटा x लेस देन 4.8। मैंने ऑब्जर्व किया जी नंबर लाइन पे x लेस देन 4.8 कैसे बनेगा। ये था जी 4.8। जरा स्टेप चेक करना बेटा। जब मैंने स्टेप चेक किया, मैंने देखा जी x की वैल्यू 4.8 से छोटी होनी चाहिए। अब क्या 4.8 इंक्लूडेड है? नहीं इंक्लूडेड। अगर 4.8 इंक्लूडेड नहीं है तो सर्कल क्या आएगा बेटा? फॉलो ही रहेगा। ये तो हो गया जी मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट। फंडा क्लियर? 100%? अब इसमें दो टाइप के केस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस हम डिस्कस करेंगे जी नेचुरल नंबर का,
सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे बेटा रियल नंबर का। नेचुरल नंबर का केस हमने डिस्कस किया। जब हमने नेचुरल नंबर का केस डिस्कस किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि x की वैल्यू 4.8 से छोटी आनी चाहिए बेटा। अगर x की वैल्यू 4.8 से छोटी आ रही है, अब आप नेचुरल नंबर की बात करेंगे मेरे साथ। सिर्फ 4.8 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा? सर 4 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है जी? 4 को डार्क करना है। सर 3 भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बेटा। सर 2 भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बेटा। सर 1 भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बेटा। सर ऐसे तो चलते जाएंगे? नहीं बेटा, खत्म हो गए। 1 से नीचे के जितने भी नंबर हैं, क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं। तो पहला नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है जी, वो 1 से स्टार्ट होता है। जैसे ही उसने मुझे कहा 4.8 से लेस करनी है वैल्यू, तो मेरे माइंड में क्या सेट हो गया जी? 4 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास, 1, 2, 3 और 4। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब आप पूरी नंबर लाइन को डार्क नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ नेचुरल नंबर्स को डार्क करेंगे। फंडा क्लियर है जी? इसी का बी पार्ट देख लेते हैं बेटा। कई बार एग्जामिनर कहते हैं जी सॉल्यूशन सेट में मार्क करो। अगर हम सॉल्यूशन सेट में मार्क करें, नंबर लाइन पे ना प्लॉट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना कहे और सिर्फ सॉल्यूशन सेट कहे, तो आपने कैसे आंसर देना है बेटा? आपने देखा जी 1, 2, 3 और 4 4 नंबर्स आ रहे हैं। आप एक अपना नॉर्मल करली ब्रैकेट बना के बेटा 1, 2, 3 और 4 इस फॉर्म में फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब इसी चीज को मैं देखता हूं बेटा किस पे? x लेस देन 4.8। तो मैंने 4.8 पे हॉलो सर्कल बना दिया जी। क्लियर है बेटा? अब कहते हैं जी 4.8 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू। तो मैंने देखा जी 4.8 से छोटी वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है। अगर माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है तो हमने क्या किया बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड था उस नंबर लाइन को हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया। सर्कल को हॉलो ही रखा है बेटा। सर्कल को हॉलो क्यों रखा है? सर्कल को इसलिए हॉलो रखा है बेटा क्योंकि 4.8 वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। इसका मतलब अगर मैं इसके सॉल्यूशन सेट की बात करूं तो मैं इस सॉल्यूशन सेट को कैसे लिख सकता हूं जी? इसके सॉल्यूशन सेट को मैं लिख सकता हूं बेटा माइनस इंफिनिटी से 4.8। अब क्या माइनस इंफिनिटी इंक्लूडेड है? नहीं सर। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी बेटा कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकते। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये नॉन बाउंडेड वैल्यूज हैं। इंफिनिटी को आप बाउंड ही नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वैल्यू है, पता ही नहीं है कहां तक है। तो कभी भी माइनस इंफिनिटी आ जाए या प्लस इंफिनिटी आ जाए, पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है बेटा वो नॉन बाउंडेड वैल्यू है। उनकी जो ब्रैकेट होगी वो नॉर्मल ब्रैकेट नहीं होगी, ओपन ब्रैकेट होगी। सर ये क्या होता है? ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में डिफरेंस है बेटा। अगर कोई भी वैल्यू इंक्लूड हो रही है तो वो नॉर्मल ब्रैकेट काउंट होती है, क्लोज ब्रैकेट। अगर कोई वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है तो हम उसको ओपन ब्रैकेट ले लेते हैं। स्टेप चेक करो जी। ये आ गई जी मेरी ओपन ब्रैकेट। सर 4.8 तो इंक्लूडेड है, फिर आपने उसको ओपन ब्रैकेट में क्यों लिया? बेटा 4.8 भी इंक्लूडेड नहीं है। सर 4.8 तो एक फिक्स नंबर है। बेटा नंबर की बात नहीं है, इनइक्वालिटी चेक करनी है। इनइक्वालिटी थी x लेस देन 4.8। अब 4.8 लेना नहीं है, 4.8 से छोटी वैल्यू लेनी है। अब 4.8 से छोटी वैल्यू क्या होगी? मैंने स्टूडेंट से पूछा, अरुण से, मैंने कहा बेटा तू बता। कह रहा सर 4.7। मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा, चमन से, मैंने कहा बेटा तू बता। कहता है सर 4.5। दैट मींस हर किसी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो मैं एग्जामिनर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करके दिखाऊं? नहीं प्लॉट कर सकता। उसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है? हॉलो सर्कल का।
सॉल्यूशन सेट पे कैसे एग्जामिनर को बताएं कि 4.8 इंक्लूडेड नहीं है? हम ब्रैकेट को उल्टा कर देते हैं बेटा, ओपन ब्रैकेट कर देते हैं। ओपन ब्रैकेट करने का कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर दिया हुआ है 4.8 वो इंक्लूडेड नहीं है। क्लैरिटी 100%। अगर यहीं पर इनइक्वालिटी होती मेरे पास कि x लेस देन इक्वल टू 4.8, x लेस देन इक्वल टू 4.8, तो उस केस में 4.8 इंक्लूडेड था। अगर उस केस में 4.8 इंक्लूडेड है तो फिर आपकी ये ब्रैकेट भी बेटा क्लोज हो जाएगी। नंबर लाइन पे क्या डिफरेंस आएगा? नंबर लाइन पे डिफरेंस आ जाएगा जी, जो सर्कल था वो भी बेटा डार्क सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लैरिटी है जी 100%। तो दोनों केसेस समझ आ गए बेटा। एक था x बिलोंग्स टू कैपिटल N और दूसरा बेटा x बिलोंग्स टू कैपिटल R। फंडा क्लियर 100%। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। सर पेपर में हमने कौन सा केस लेना है? नेचुरल नंबर लेना है या रियल नंबर लेना है? बेटा अगर क्वेश्चन में नेचुरल नंबर मेंशन है तो ही आपने नेचुरल नंबर का केस शो करना है। सर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है देन ऑलवेज टेक द वैल्यू टू बी रियल नंबर। क्लैरिटी आओ जी, क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है जी सॉल्व ट्वेल्व प्लस 1 5/6 मिक्स फ्रैक्शन में है जी into x less than equal to 5 plus 3x। इसमें भी दोनों केस ले रहे हैं बेटा। x belongs to कैपिटल N, सेकेंड पार्ट x belongs to कैपिटल R। क्लियर है जी 100%। जरा स्टेप चेक करो बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व किया जी। 12 प्लस ये था जी क्वेश्चन हमारे पास। स्टेप चेक करो जी। x वाली टर्म एक साइड ले गए बेटा, कांस्टेंट एक साइड ले आए। 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 को बेटा 7 लिख सकते हैं जी। लेस देन इक्वल टू एज इट इज 3x माइनस 1 5/6 इंटू x। जरा स्टेप चेक करना बेटा। वैल्यू आ गई जी मेरे पास 7 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस, इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया बेटा। वैल्यू क्या आ गई जी 6 प्लस 5 11/6 इंटू x। कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेप चेक करो जी। एलसीएम ले लिया बेटा। वैल्यू आ गई बेटा 18x माइनस 11x, 18x माइनस 11x। 7x/6 लिख दे बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर। दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दिया जी। जैसे ही 7 से डिवाइड किया वैल्यू आ गई बेटा 1 लेस देन इक्वल टू x/6। दोनों साइड बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ गई बेटा 6 लेस देन इक्वल टू x। अगर 6 लेस देन इक्वल टू x है तो मैं रिवर्स करके भी यही लिख सकता हूं जी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सर कैसे? बेटा 6 लेस देन इक्वल टू x है तो x डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मेरे पास दो पार्ट से जी क्वेश्चन के। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कहते हैं जी x बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कीजिए माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 6 5 4 3 2 1। क्लियर है जी। अब
मुझे कहता है एग्जामिनर कि x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। हमने नेचुरल नंबर स्टार्ट कर दिए जी 1 से लेके 6 तक। अब बड़ी वैल्यू कह रहे हैं जी, बड़ी वैल्यू मैंने प्लॉट करनी स्टार्ट कर दी जी 7 8 9 आगे कहां तक बेटा, ये तो बहुत आगे तक जा सकती है, टिल द टाइम यू रीचेस इंफिनिटी। तो सर इसको कैसे मार्क करें? देखो बेटा, इसको मार्क करने का पैटर्न क्या है हमारे पास, इसको मार्क करने का फंडा है जी, उसने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये तो कंफर्म्ड हो गया कि 6 वाली वैल्यू इंक्लूडेड है। इसका मतलब जो 6 पे सर्कल बनेगा वो डार्क सर्कल होगा बेटा। फंडा क्लियर? 100%। अब हमने देखा जी 6 से बड़ी वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। हमने 7 को भी बेटा डार्क कर दिया, हमने 8 को भी डार्क कर दिया। सर ऐसे तो ये खत्म ही नहीं होंगी, चलती जाएंगी। तो बेटा हम 2-3 वैल्यूज को डार्क करके क्या करेंगे बेटा, ये जो नंबर लाइन जा रही है इसके ऊपर यहां पर 2 डॉट्स लगा देंगे। इन 2 डॉट्स का मतलब क्या है, हम एग्जामिनर को ये शो कर रहे हैं बेटा जहां तक नंबर लाइन जाएगी वहां तक हम नेचुरल नंबर्स को डॉटेड से शेड करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब इसको सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखें? जब हमने इसको सॉल्यूशन सेट में लिखा 6, 7, डैश डैश डैश, ये आ गया जी एक पैटर्न लिखने का। इसी को मैं डिफरेंट पैटर्न से भी इंक्लोज कर सकता हूं। इसको मैंने लिखा बेटा 6, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी नॉन बाउंडेड वैल्यू है तो मैं ब्रैकेट क्या करूंगा जी, रिवर्स ऑर्डर में लगा दूंगा। कई स्कूल टीचर रिवर्स ऑर्डर में ब्रैकेट नहीं लगाते बेटा, वो इसी को सर्कुलर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर क्या मतलब? मतलब ये कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, क्लियर है जी? 100%। फंडा क्लियर हो गया? ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, जैसे आपकी स्कूल टीचर फॉलो करे आप उसी तरह से फॉलो अप कर सकते हैं जी। स्टेप चेक करो जी। सेकंड केस देखते हैं बेटा। सेकंड केस था जी हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मैं केस सेकंड पे आ गया जी। माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, 6 मार्क कर दिया जी मैंने। अब मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या है? मेरे पास सॉल्यूशन सेट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये मेरी इनइक्वालिटी थी, सिंप्लीफाई करके 6 या उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू कहां तक जा सकती है बेटा रियल नंबर में, टिल द टाइम यू रीचेस इंफिनिटी। तो इसको पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कैसे करेंगे जी, 6 को तो डार्क करेंगे ही करेंगे बेटा, जो राइट साइड की नंबर लाइन है उसको भी डार्क कर देंगे जी, टिल द टाइम यू रीचेस इंफिनिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट लिखा बेटा 6, इंफिनिटी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। क्लियर है बेटा? अच्छा, ऊपर वाले में नेचुरल नंबर कहा था तो नेचुरल नंबर में इंफिनिटी तक मत लिखो बेटा, नेचुरल नंबर में आप यही सॉल्यूशन सेट छोड़ दो। क्लियर है जी? नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगी कि रियल नंबर में भी वही आ रहा है और नेचुरल में भी वही आ रहा है सर। तो 6, 7, 8 डाल के डैश 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 छोड़ दो, लेकिन जब रियल नंबर लिखो तो इस फॉर्मेट में लिख लो। क्लियर है बेटा? 100%। कोई डाउट्स? अब आपने क्या देखा, कभी भी लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आए तो हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसी चीज को अगर हम लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, सर्कल को बेटा हॉलो के बदले डार्क कर देते हैं। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, कभी भी नॉन बाउंडेड वैल्यू आ जाए जैसे कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, या इनइक्वालिटी में नंबर आ जाए बेटा x लेस देन या ग्रेटर देन, तो उसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रिवर्स ब्रैकेट से। कई बार इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को स्कूल टीचर
सर्कुलर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर देती है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? 100%। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, सॉल्व द इनइक्वालिटी जैसे हमने इनइक्वालिटी लिखी थी। क्वेश्चन था हमारे पास बेटा -3 लेस देन इक्वल टू 3 - 2x लेस देन 9 वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब हमने देखा जी एक ही क्वेश्चन में दो दो इनइक्वालिटीज आ गई हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू में, सेकंड इनइक्वालिटी है बेटा लेस देन में। सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये डबल क्वेश्चन आ गया बेटा, अब एक ही फॉर्मेट में दोनों से इक्वेट करेंगे। सर क्या मतलब? मतलब ये कि इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे बेटा। -3 लेस देन इक्वल टू 3 - 2x। स्टेप चेक करो जी, मैंने दोनों साइड -3 से ऐड कर दिया बेटा। ये आ गया जी -3 -3 3 - 2x एज इट इज था जी -3। अब हमने देखा 3 से -3 कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया बेटा -6। अब हमने दोनों साइड -2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्या पॉइंट है जी? कभी भी नेगेटिव से आप डिवाइड करते हैं दोनों साइड को तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सर नहीं समझ आया बेटा, ध्यान से सुनो। कभी भी आपने नेगेटिव से नेगेटिव नहीं काटना इनइक्वालिटी में। अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करोगे जी। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कहूं कि मैंने पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दिया, जैसे ही हमने -2 से डिवाइड किया इनइक्वालिटी को आपने रिवर्स कर देना है बेटा। अगर इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू में चल रही थी तो आप उसको रिकन्वर्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू में ले आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। जरा स्टेप चेक करें बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया जी 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो रिवर्स करके मैं लिख सकता हूं बेटा x लेस देन इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? फंडा क्लियर? अब सेकेंड पार्ट मैंने सॉल्व किया जी। सेकेंड इनइक्वालिटी चल रही थी मेरे पास 3 - 2x लेस देन 9। मैंने दोनों साइड बेटा -3 कर दिया। 3 - 2x -3 लेस देन 9 - 3। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ऑब्जर्व किया जी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू आ गई बेटा -2x लेस देन 6। -2 से डिवाइड किया, एक तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई और वैल्यू आ गई जी मेरे पास x ग्रेटर देन -3। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया जी, मेरे पास एक वैल्यू आ रही है x लेस देन 3, दूसरी वैल्यू आ रही है बेटा x ग्रेटर देन -3। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। एक पे लिखा जी -3, दूसरे पे लिखा बेटा 3। -3 से बड़ी वैल्यू, ठीक है जी, -3 से बड़ी वैल्यू टिल द टाइम यू रीचेस इंफिनिटी। 3 और 3 से छोटी वैल्यू, इसका मतलब स्टार्ट तो 3 से करना है। स्टार्ट जब 3 से किया, 3 बाउंडेड वैल्यू थी जी, सर्कल डार्क हो गया। हाँ सर ये पॉइंट क्लियर हो गया। और कहां तक जा सकते हैं? -इंफिनिटी तक।
लेकिन जब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे तो कॉमन सॉल्यूशन में हमारे पास कहां तक वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ यहां तक वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो हमने क्या किया जी, हमने -3 से लेके 3 तक वाली जो वैल्यू थी उसको डार्क कर दिया बेटा। -3 वाला सर्कल हॉलो रहेगा, 3 वाला सर्कल बेटा डार्क हो जाएगा। क्यों डार्क होगा, क्योंकि 3 वाली वैल्यू इंक्लूडेड है, -3 वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। अब इसी चीज को अगर हम सॉल्यूशन सेट पे लिखें तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, -3, क्लियर है जी। -3 से वैल्यू, सॉरी ये तो बेटा इंक्लूडेड थी ना, -3 से लेके 3 तक। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। तो ये आ गया जी हमारे रियल नंबर का फंडा। अब हम देखते हैं जी इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन, जिसमें फिर दोबारा से डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, क्वेश्चन कहता है जी सॉल्व इनइक्वालिटी है बेटा हमारे पास 2x minus 3 less than x plus 2 less than equal to 3x plus 5 comma x belongs to capital R। आपको साथ साथ कहते हैं जी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट। क्लियर है जी। अब आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी आ रही है फिर दोबारा डबल फॉर्मेट में आ रही है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से चेक करेंगे, क्वेश्चन कहता है एक बार लेस देन वाली इनइक्वालिटी है और सेकंड टाइम में आरएचएस देखें ध्यान से, लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी है। तो फिर दोबारा से क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है बेटा, दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया बेटा लेस देन वाली इनइक्वालिटी, 2x minus 3 लेस देन x प्लस 2। जब मैंने इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई किया, मैंने देखा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे -3 है बेटा। मैंने क्या किया जी, 2x माइनस x ऐसे ही शिफ्टिंग करके बेटा 3 प्लस 2, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा x लेस देन 5। आप इसको ट्रांसपोज के फॉर्म से भी कर सकते हैं बेटा, आप इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली जो टाइप बताई थी उससे भी कर सकते हैं जी। तो इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया x की वैल्यू लेस देन 5। ऐसे ही मैंने सेकंड ले लिया बेटा x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 5। ट्रांसपोज करके बेटा x उधर ले गया, वैल्यू आ गई जी 2x, 5 इधर ले आया बेटा, वैल्यू आ गई बचे -3। कॉन्सेप्ट क्लियर। सिंप्लीफाई किया जी तो x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन -3/2। कोई डाउट? इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5। अब मेरे पास दो आंसर्स आ गए जी, एक आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5, दूसरा आंसर आ गया बेटा मेरे पास x लेस देन 5। मैंने क्या किया जी, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। जब मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो मेरे पास वैल्यू किस तरह से आएगी जी, वो चेक करो जरा। दो वैल्यूज आ रही थी बेटा मेरे पास, एक वैल्यू आ रही थी जी -1.5, दूसरी वैल्यू आ रही थी बेटा 5। ये इंफिनिटी हो गया जी, ये माइनस इंफिनिटी हो गया। अब रूल देखो जी क्या कहता है, रूल कहता है x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए।
इसका मतलब 5 से कम करते करते कहां तक ले आए, माइनस इंफिनिटी तक। सेकेंड लॉजिक कहता था जी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1.5 होनी चाहिए। जैसे ही उसने ग्रेटर देन इक्वल टू कहा, सबसे पहला काम माइनस 1.5 वाले सर्कल को बेटा जी डार्क कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूडेड है। अब माइनस 1.5 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमने देखा दोनों का कंबाइंड फॉर्म में सॉल्यूशन सेट किया गया। ये आ गया जी हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में सॉल्यूशन सेट। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब जब हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जी, अब हमने इसको सॉल्यूशन सेट पे लिखा, तो फाइनल आंसर हम दे सकते हैं बेटा माइनस 1.5 कॉमा 5। माइनस 1.5 आपकी बाउंडेड वैल्यू थी बेटा, तो इंक्लूड हो गई, ब्रैकेट नॉर्मल हो गया, लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं था। ग्राफिकली आप देखो जी, तो बेटा 5 की ब्रैकेट हमने रिवर्स कर दी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। एक बार स्टेप चेक कर लेंगे जी जल्दी से। We move on to the next topic. क्वेश्चन क्या कहते हैं जी? क्वेश्चन कहते हैं बेटा हमारे पास सॉल्व इनइक्वालिटी दे रखी है बेटा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 7 minus x whole upon 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कॉमा डाल के कहा गया बेटा x बिलोंग्स टू कैपिटल R। वैल्यू है जी हमारे पास 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस 3 होल अपॉन 3 ग्रेटर देन 2, कॉमा डाल के बेटा x बिलोंग्स टू R। क्लियर है जी? अब जरा स्टेप चेक करो, फिर दोबारा से दो पार्ट्स में आ रहा है क्वेश्चन। 2x माइनस 1 x प्लस 7 माइनस x होल अपॉन 3। क्लियर है जी? अब हमने क्या किया बेटा, ये अपॉन में 3 आ रहा था, या तो हम एलसीएम लें या फिर मैंने आपको बेस्ट मेथड बताया जी, अगर डिनोमिनेटर को नलिफाई करना है तो उतना ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने एक इक्वेशन में स्टेटमेंट लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। जैसे ही हमने इन इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ रही है बेटा 6x माइनस 3 ग्रेटर देन 3x प्लस 7 माइनस x। क्लैरिटी है जी? हर टर्म को हमने क्या किया बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया रजे। वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 6x माइनस 3 प्लस 3 भी कर दो बेटा साथ ही, 3x माइनस x 2x प्लस 7 प्लस 3 माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया बेटा। वैल्यू आ गई मेरे पास 6x ग्रेटर देन 2x प्लस 10, माइनस 10 कर दे बेटा दोनों साइड, या चलो x को इधर ले आते हैं बेटा, ये आ गया जी 4x ग्रेटर देन 10, सो x ग्रेटर देन 5/2। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमने देखा हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ रही है जी x की 5/2। सेकेंड इनइक्वालिटी को हमने सिंप्लीफाई किया बेटा, क्लियर है जी? सबसे पहले तो हमने फिर वही स्टेप मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स विद 3। जैसे ही इनइक्वालिटी में 3 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई बेटा 3x प्लस 7 माइनस x ग्रेटर देन 6,
4x प्लस 7 ग्रेटर देन 6, दोनों साइड -7 कर दें बेटा। जैसे ही दोनों साइड -7 किया, लेफ्ट हैंड साइड पे -7 और +7 कैंसिल आउट हो गया, राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, 6 - 7 कम्स आउट टू बी -1। इसका मतलब x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दिया बेटा दोनों टर्म्स को, x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके क्या आ गई जी हमारे पास, x ग्रेटर देन -हाफ। एक बार स्टेप चेक कर लो बेटा। अब हमने देखा जी हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, क्या क्या, एक आ गया बेटा x की वैल्यू -हाफ से बड़ी होनी चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू 5/2 से भी बड़ी होनी चाहिए। अब हमने कॉमन सॉल्यूशन निकालना है नंबर लाइन पे, हमने इसको प्लॉट कर दिया जी। जैसे ही हमने इसको प्लॉट किया, हमने देखा हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं -हाफ और 5/2। कॉन्सेप्ट क्लियर? रूल कहते हैं जी x की वैल्यू -हाफ से बड़ी होनी चाहिए, दैट मींस -हाफ से स्टार्ट करें नंबर लाइन को डार्क करना, और कहां तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यहां तक डार्क कर सकते हैं जी। अब जब हमने सेकंड वाली इनइक्वालिटी देखी, कहते हैं जी x शुड बी ग्रेटर देन 5/2, x की वैल्यू 5/2 से लेके इंफिनिटी तक डार्क कर दो बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मुझे दोनों का कॉमन सेट चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर मैं 5/2 से लेके आगे तक की सारी नंबर लाइन को डार्क कर दूं, तो ये सॉल्यूशन 5/2 से बड़ी वाली वैल्यू को तो जस्टिफाई कर ही रहा है, साथ ही साथ बेटा -हाफ को भी जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया, कॉमन सॉल्यूशन आ गया बेटा 5/2 से लेके इंफिनिटी तक। इसको अब अगर हम सॉल्यूशन सेट में एक्सप्रेस करें तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं जी 5/2 कॉमा इंफिनिटी, दोनों ही ब्रैकेट रिवर्स ऑर्डर में। क्यों, 5/2 इंक्लूडेड नहीं था और इंफिनिटी नॉन बाउंडेड वैल्यू है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म। एक बार आप तब तक स्टेप चेक कर लो जी। एक नई फॉर्म सिखाने जा रहा हूं बेटा, टाइप 2। टाइप 2 क्या कहती है जी इनइक्वालिटी की, टाइप 2 कहती है बेटा टाइप 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्रैक्शन का। कभी भी आपके पास इनइक्वालिटी आ जाए जी a/b शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप जरा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ जी कि एक फ्रैक्शन 0 से बड़ी, दैट मींस पॉजिटिव, कब हो सकती है? सर जब प्लस का साइन हो, बेटा वो तो ऑब्वियस है, लेकिन वो प्लस का साइन कैसे आएगा, जरा एक्सटेंड करो अपने माइंड को और सोचो। सर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो। नहीं नहीं सर, एक और केस भी हो सकता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके भी तो पॉजिटिव आ सकता है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने आपको कहा कि एक फ्रैक्शन मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, आपके माइंड में उसी टाइम दो केस आने चाहिए। फर्स्ट केस, केस 1 क्या कहता है बेटा, केस 1 कहता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are positive. Clarity? 100%. Second case, a less than 0, b is also less than 0.
In other words, I can say that both numerator and denominator are negative or less than 0. तब भी बेटा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके फ्रैक्शन पॉजिटिव आ सकती है। तो कभी भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, आपने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाली टर्म उधर नहीं लेके जानी बेटा, आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है और फिर काम करना है। क्लियर है जी? इसी के अंदर एक और टाइप है हमारे पास, ये तो था जी फ्रैक्शन जब पॉजिटिव है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है बेटा कि फ्रैक्शन नेगेटिव हो, दैट मीन्स a बाई बी इज लेस देन 0। अब इसके भी दो केस आपके माइंड में आने चाहिए। क्या क्या? एक फ्रैक्शन को आप 0 से छोटा कब कर सकते हो बेटा? एक फ्रैक्शन को 0 से छोटा आप कब कह सकते हो? जब उसकी वैल्यू नेगेटिव आए। नेगेटिव वैल्यू कब आ सकती है अगर हम एक्सटेंड करें इसको? सर न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। रिवर्स भी हो सकता था, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, उस केस में भी फ्रैक्शन हमारे पास नेगेटिव आ सकती है। दैट मीन्स फिर दोबारा से दो केस आ गए बेटा मेरे पास। पहला केस a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। जनरल फॉर्म में लिखें तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 0 एंड डिनोमिनेटर इज लेस देन 0। क्लैरिटी? सेकेंड केस a less than 0 and b greater than 0। क्लियर है जी? जनरल फॉर्म न्यूमरेटर लेस देन 0 एंड डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। तो अब हमने दो केस देखे जी, एक बार दोनों केस हम रिवाइज कर रहे हैं। पहला केस कहता था कि अगर फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो दो केस हमारे माइंड में आए बेटा। क्या क्या आया? फर्स्ट केस हमारे माइंड में आया जी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। सेकेंड केस हमारे माइंड में आया बेटा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी नेगेटिव। ऐसे ही हमने नेक्स्ट वाला रिवाइज किया बेटा, उसमें हमने देखा जी हमारे पास जो फ्रैक्शन थी वो 0 से छोटी आ रही है। अगर फ्रैक्शन 0 से छोटी आ रही है तो हम कह सकते हैं बेटा न्यूमरेटर इज पॉजिटिव देन डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। और रिवर्स, सेकेंड केस क्या बनता है जी, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। फंडा क्लियर है जी? तो आज वाले लेक्चर में बेटा हमने दो टाइप के कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर इनइक्वालिटी में नेचुरल नंबर प्लस रियल नंबर का कॉन्सेप्ट देखा। फिर सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हमने कौन से देखे बेटा, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन में दो टाइप की इनइक्वालिटीज आ जाती थी। उसको हमने कैसे सॉल्व करना सीखा, बाइफ्रिकेट कर दिया हमने, फर्स्ट पार्ट अलग किया, सेकेंड पार्ट अलग किया। आज अगली टाइप में हमने सिर्फ अभी थ्योरी रिवाइज की है जी, जिसमें हमने ये देखा कि फ्रैक्शन को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव किया जा सकता है। कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, आपने उसको डायरेक्ट नहीं करना, आपने उसको केसेस की हेल्प से करना है। सेकेंड लेक्चर में लीनियर इनइक्वालिटी के हम इन केसेस पे काम करेंगे बेटा और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। क्लियर है जी? तब तक आप ये सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग मी ऑन स्टडी खजाना। आई वुड बी बैक विद अ न्यू लेक्चर। बाय बाय।